It's me Sayyid Muhammad Hassanada from mathemath.com. Let's start with question number 6 of exercise number 4.1. The statement of this question is, actually we have to factorize this question. So question ये है कि x over x plus 1 plus x plus 1 over x is equal to 5 over 2. यहाँ पे हम सबसे पहले काम तो ये करते हैं कि इन दोनों का LCM ले लेते हैं. इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1, यानी ये दोनों डिनोमिनेटर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1. इसके बाद होगा कुछ इस तरह से कि चलें देखते हैं क्या होगा. होगा कुछ इस तरह से कि हम इस डिनोमिनेटर को लेते हैं यानी x प्लस 1 को, और इस ये जो आपका सारा एलसीएम है, इस एलसीएम पर इसको डिवाइड कर देते हैं. यानी करना कुछ इस तरह से है यहाँ पे कि यहाँ पे जो एलसीएम है ये हमारे पास है x इंटू एक्स प्लस 1. इसके ऊपर पहला जो डिनोमिनेटर x प्लस 1 है इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं. x प्लस 1 को डिवाइड किया, x प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया, इसका आंसर आया x. अब ये जो x आया है, इस x को यहाँ पे इस x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ गया यहाँ पे x स्क्वायर. बिल्कुल उसी तरह से अब हम यही एलसीएम लेते हैं, इस एलसीएम को x पे डिवाइड करते हैं यानी दूसरे डिनोमिनेटर पे, तो x से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास x प्लस 1 आ गया. इस x प्लस 1 को यहाँ इस x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आ गया. दैट एंड द होल इज इक्वल टू 5 over 2 और ये 5 over 2 के इक्वल आ जाएगा. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ ये होगा कि x इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ गया, x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा. यहाँ x स्क्वायर इसी तरह से आ गया. यहाँ पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे. इस मल्टीप्लिकेशन में ये होगा कि x से मल्टीप्लाई होगा और x 1 से मल्टीप्लाई होगा. x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा. फिर ये 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा. और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास x स्क्वायर प्लस x इसी तरह से, और 5 over 2 यहाँ पे भी इसी तरह से आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं. यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाएगा, x प्लस x ये 2x आ जाएगा, साथ में 1 इसी तरह से आएगा. ये जो ये यहाँ डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस x है ये भी इसी तरह से, और 5 over 2 इसके साथ इसी तरह से आ जाएगा. नेक्स्ट हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होगा कुछ इस तरह से कि यहाँ पे ये जो 2 है ये 2 जाके इस सारे के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ये जिस तरह से है, और ये सारा जो डिनोमिनेटर में है ये इक्वल के इस साइड पर आके ये 5 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है. तो यहाँ पे 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल साइन के साइड पर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब सिचुएशन कुछ ये है कि यहाँ पे 2 तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा. 2 इस 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर आ जाएगा. 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये मिस्टेकली यहाँ पे 2x की बजाय यहाँ पे x लिखा गया था, ये एक्चुअली 2x है. तो जब ये 2 इस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास यहाँ पे 4x आ जाएगा, और 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा. इसी तरह से 5 भी इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 5x स्क्वायर आ जाएगा, और 5x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 5x आ जाएगा. नेक्स्ट हम इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे इन तमाम जो एलिमेंट्स जो इस साइड पर हैं इक्वेशन के साइड पर, इनको हम इक्वल साइन के दूसरी साइड पर ले आते हैं. तो यहाँ पे ये हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 5x इसी तरह से आ जाएगा. ये 4x स्क्वायर यहाँ प्लस में है, इक्वल की साइड पर आके ये माइनस में आ जाएगा. यहाँ 4x प्लस में है, ये इक्वल की साइड पर आके माइनस 4x आ जाएगा. यहाँ 2 प्लस में है, इक्वल की साइड पर आके माइनस 2 आ जाएगा. अब ये देखें कि यहाँ पे ये 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, 5x माइनस 4x इज इक्वल टू प्लस 4x, और -2 इसके साथ बिल्कुल इसी तरह से आ जाएगा.
तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो प्लस एक्स है इसको हम चेंज कर सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हम 2x माइनस एक्स, यानी 2x माइनस एक्स भी हमें प्लस एक्स ही देगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम x को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास x आ गया प्लस 2 आ गया, इन में से हम माइनस 1 को, इन दोनों में से माइनस 1 को कॉमन लेते हैं, ये हमारे पास x प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ भी x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, दोनों में से x प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये दोनों 0 के इक्वल हैं, सो इन्हें हम सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी प्लस 1, और यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 आ जाएगी, सो इसका सोल्यूशन सेट 1 एंड यहाँ पे माइनस 2 आएगा, ये माइनस 2 है, 1 एंड माइनस 2। तो इस क्वेश्चन को हमने फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेटिक्स.com।